ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। Rape is acceptable. Lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. Rape is acceptable. Lie down and enjoy it. नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। 16 दिसंबर वो एक ऐसी घटना थी जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। न सिर्फ भारत बल्कि भारत के बाहर भी वो एक हमारे दिमाग पे इस तरह से छप गया है कि उसे शायद कोई याद भी नहीं करना चाहता। एक तरफ निर्भया के साथ इतना बुरा काम हुआ और दूसरी तरफ कुछ हमारे ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोग बोलते हैं कि अगर आप रेप को रोक नहीं सकते तो आप उस चीज़ को एंजॉय करें। ये बात तब और ज़्यादा चुभती है जब ये देश की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोग इस चीज़ को बोलते हैं, जिनको हमने चुनकर भेजा होता है कि वो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, और उनकी तरफ से महिलाओं के प्रति इतने अभद्र अश्लील टिप्पणियां आती हैं। तो आप सोच के देखिए कि उन लोगों की मानसिकता कैसी होगी। यहाँ पर बात हमारे ऊपर भी आती है कि हमने इन जैसे लोगों को चुन के ऐसे एक महत्वपूर्ण कुर्सी पर भेजा कि वो वहां जाके बैठ सकें और देश को चला सकें। मैं बात कर रही हूँ कर्नाटका असेंबली की। 16 दिसंबर को ही निर्भया के साथ वो कांड हुआ था और 16 दिसंबर को ही इन्होंने एक ऐसी बात बोली है। इनका नाम है MLA KR रमेश कुमार। तो आज इसी बात पे चर्चा करने के लिए कि क्या ये चीज़ें सही हैं, आप वहाँ बैठे होते हैं और आप इतना अश्लील और भद्दी टिप्पणी महिलाओं के प्रति करते हैं, इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरुणेंद्र कथुरिया, एडिटर इन चीफ A1 न्यूज़, और हमारे साथ हैं समाज सेवी शिव नारायण जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी कि ये किस तरह के लोग हैं जो इतने ज़रूरी, इतने महत्वपूर्ण पदों पे बैठने के बाद भी इतनी भद्दी टिप्पणियाँ करते हैं कि जिनके बारे में सोचते ही खून खौलने लगता है। मेघा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जिस तरह की टिप्पणी की गई थी, ये जितनी इसकी निंदा की जाए कम से कम है, क्योंकि ऐसे लोगों की तो भर्त्सना की जानी चाहिए और ऐसे लोग समाज के लिए धब्बा हैं। क्योंकि जिस पद पर बैठकर आप अगर इस तरह की गैर संसदीय भाषा का उपयोग आप विधानसभा के अंदर करेंगे तो इसका मैसेज बहुत दूर तक जाता है। और ये घटना कोई ये नहीं है कि पहली बार हुई है या पहली बार किसी नेता ने करी है। ये कांग्रेस के नेता थे, इसलिए आज बीजेपी और समाजवादी बाकी लोग इसको दोषी ठहरा रहे हैं। अगर आप पीछे के घटनाक्रम में जाएंगे तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने मुंबई में एक बार जो ये निर्भया केस के मैटर में कहा था, लड़के हैं, गलती हो जाती है। मतलब इतने बड़े घटनाक्रम को भी आप इतने हल्के में लेकर और ऐसी बात करते हैं। इसी प्रकार अगर आप भाजपा की बात करें तो उनके उन्नाव के विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, उनके ऊपर रेप के आरोप लगे। कई ऐसे घटनाक्रम, मतलब इन लोगों को वो पार्टी जब उसके खुद के दल के नेता इस तरीके से करते हैं तो उसका जब बचाव करती है तो बड़ा दुखद पहलू होता है। जब तक सारे लोग मिलकर इसके विरोध में नहीं आएंगे तब तक वो कि मेरे से उसका दामन ज़्यादा मैला है, जब तक ये साबित करने का प्रयास होता रहेगा तब तक कभी भी इस तरह की भाषा और इस तरह की जो बातें हो रही हैं कभी भी विरोध से ख़त्म नहीं होंगी। आप सोचिए कि प्रियंका जी एक तरफ यूपी चुनाव में महिलाओं को लेकर गुलाबी प्रचार की बात कर रही हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता अगर इस तरह की मानसिकता से खुले शब्दों में इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही घोर निंदनीय है। सर, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये चीज़ें कहाँ तक जायज़ हैं कि आप यहाँ बैठें, कुछ भी बोलें? क्यों? क्योंकि वो आपके घर परिवार की महिलाओं के साथ, बहनों के साथ नहीं हुआ है और बाद में आप फिर माफ़ी भी मांग लें, आप एक ढोंग करें माफ़ी मांगने का। नहीं, ये एक बहुत निंदनीय और शर्मनाक बात है कि जिनको हम इलेक्ट करके और हमारे प्रति कानून और अधिकारों की रक्षा के लिए भेजते हैं, वही लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं। तो समाज में एक ये मैसेज जाता है कि या तो हम लोग सही चुनाव नहीं कर पाते हैं या जिस प्रतिनिधि को हमने भेजा है वो उसकी समझ मानसिकता इस प्रकार कैसी है, किस तरफ ये चीज़ ये दर्शाती है, मानसिकता ही है, ये से ही दर्शाता है। बाकी जहाँ तक सवाल है कि ये तो हर पार्टियों के, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हमें पार्टी प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ के हमें इस बुराई से छुटकारा के लिए बाहर आना पड़ेगा, उनका विरोध करना पड़ेगा, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा।
अगर वो ऐसे नहीं माने तो हमें ऐसे आदमियों को वोट नहीं देना चाहिए, ना आगे इनको भेजना चाहिए। ये मेरी नहीं, आप बेशर्मी की हद तो ये देखिए कि सर जब उनसे पूछा गया, जब उनसे बोला गया कि आपने ये बहुत गलत काम करा है, तो वो असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कह के वो कहते हैं कि अगर मेरी बात से किसी भी महिला को हानि पहुंची हो, उसे दुख हुआ हो, तो मैं माफी मांगता हूँ। यानी वो माफी मांग के एहसान कर रहे हैं। एक तो आप इतनी गंदी टिप्पणी करते हैं और ऊपर से फिर आप अगर कह के माफी मांग रहे हैं, तो ये जो उनका एक माइंड सेट है कि कितना घृणित है उनका माइंड सेट कि मैडम उनका माइंडसेट तो पूरी तरह घृणित है। और साथ में देखिए जो उनके विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर जब वो बात चल रही है टोकने और रोकने की जगह वो हंस रहे हैं। हाँ। वो एंजॉय कर रहे हैं। मतलब इतनी दुखद बात है कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि दोनों को देखकर कि ये क्या हो रहा है। आप उसको रोकना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष का एक दायित्व होता है कि अगर असंसदीय भाषा का विधानसभा या लोकसभा में उपयोग होता है तो आप उसको रोकें, आप उसको सदन की कार्रवाई से बाहर निकालें। जब तक जनता से इसके प्रति निंदनीय प्रतिक्रियाएं नहीं आनी शुरू हुई तब तक वो लोग इसके प्रति संवेदनशील थे। संवेदनहीन हो रखे हैं समाज। आज उनको लगता ही नहीं कि कोई गलत बात की गई है। इसलिए जो माफ़ी भी है वो माफ़ी भी एक सिर्फ दबाव की बात, दिखावा है, वो एक आई वॉश है, उसका कोई अर्थ नहीं है। जब तक आप ऐसे लोगों के प्रति घोर दंडनीय अपराध की व्यवस्था नहीं करेंगे और सामाजिक बहिष्कार खासतौर पे, क्योंकि कानूनी में तो लंबी प्रतिक्रिया है, लंबे बरसों बरस वो इसको सिद्ध करते रहेंगे तो वो नहीं होगा। तब तक न्याय नहीं मिल पाएगा और महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण नहीं बदलेगा लोगों का। सर आप इस पे क्या आप सोचते हैं कि पहले आप कुछ भी गलत कर दो, बाद में जब आपको 100 लोग टोकने लगे, आपके बारे में बोलने लगे, तो आप बस जाके माफी मांग लो, और आपकी जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आता है। बल्कि जब कोई दूसरी पार्टी का बंदा कुछ इस तरह का गलत काम करता है तो उनका ट्वीट सबसे पहले आता है। देखिए ऐसा होता है कि एक नेता जो होता है वो किसी पार्टी का होता है। अगर पार्टियां इसको थोड़ा सा सेंसिबली लेंगे या सिंसियरिटी शो करेंगी और ऐसे नेताओं को पार्टी से निकालेंगी या इस तरह की माफ़ी का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो अगर निकालेंगे तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई नेता ऐसा बोलेगा। पार्टी से निकालना मुझे नहीं लगता कि कोई हल है, क्योंकि सिर्फ आप पार्टी से ही निकाले जाओगे ना, आपकी मानसिकता तो नहीं बदलेगी। नहीं, जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी मैम तब तक उनकी मानसिकता नहीं बदलेगी। और कठोर कार्रवाई के लिए ना ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से कार्रवाई हो, कि उसका सामाजिक बहिष्कार हो या किस तरीके का बहिष्कार हो, ताकि उसको खुद को एक शर्मिंदगी महसूस हो, कि ताकि आगे से जो नई पीढ़ी है और जो नए लोग हैं वो, क्योंकि आप सोचिए कि ये विधानसभा खुद अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं, बहुत सीनियर मोस्ट आदमियों को ये नहीं है कि कल के बच्चे हैं पहली बार अनजाने में गलती से कह दिया। इस तरह के लोगों के प्रति एक सख्त जब तक संदेश नहीं जाएगा तब तक इस तरह की घटनाएं रुकने वाली नहीं है। पर आप गलती से भी किसी महिला के प्रति इतनी अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते। ऊपर हट के अगर जब राजनीतिक दल सोचने लगेंगे, इनकी मानसिकता भी बदलेगी और इनकी सामाजिक बहिष्कार भी होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि हर प्लेटफॉर्म पे इनका बहिष्कार होना चाहिए और इनको कहीं भी किसी पद के लिए अगर ये होते हैं तो इनका वोट से भी बहिष्कार करना चाहिए। और समाज में जहाँ भी कहीं हों उनका चाहे वो महिला हो या पुरुष हो सामाजिक बहिष्कार करें और ऐसे लोगों को एक्सेप्ट ना करें समाज। इसमें मेरा एक जोड़ना ये भी है कि जैसे प्रियंका जी हैं या सोनिया गांधी जी हैं, उनको भी अपने ट्वीट के माध्यम से कम इसकी निंदा जरूर करनी चाहिए थी। क्योंकि आप भले ही उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे, जब आप निंदा करते हैं तो उस मंत्री के ऊपर, एक विधायक के ऊपर एक दबाव होता है कि भाई मेरी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो मेरे प्रति एक अलग दृष्टिकोण बना रहे हैं, तो भी उसके ऊपर एक दबाव होता है। जब आप निंदा ही नहीं करते हैं तो उसको लगता है जो बोल दिया ठीक है, मीडिया आया 4 दिन हो, अल्लाह करेगी चुप हो जाएगी। तो ये जो दृष्टिकोण बन गया, और ये मैं एक पार्टी नहीं सारी पार्टियों के लिए कह रहा हूँ कि चाहे बीजेपी में भी हो तो बीजेपी के नेताओं को भी सख्त उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, समाजवादी हो समाजवादी को भी करनी चाहिए। कोई भी दल हो, कोई भी दल को एक दृष्टिकोण रखना चाहिए कि महिलाएं हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण भाग हैं, अंग हैं, उनका सम्मान तभी होगा जब हम सम्मान करेंगे। पर सर ये मुझे लगता है कि ये मानसिकता इन लोगों की इसलिए होती है क्योंकि इनके घर परिवार की बेटियां तो सुरक्षित रहती हैं, इनकी महिलाएं सुरक्षित हैं, बाहर चाहे कुछ भी हो, ये बस उसको एक, मुझे लगता है कि उस पल को, उस इंसिडेंट को ये लोग इंजॉय करने लग जाते हैं, इसलिए इस तरह की भद्दी टिप्पणियां आती हैं। पहली बार तो ये टिप्पणी आई नहीं है, जैसा आपने भी बताया कि टिप्पणी पहली बार नहीं है। मुलायम सिंह जी ने तो इससे भी ज्यादा कुछ
अग्र जाकर इन्होंने तो कुछ वो बोला था कि शायद इतने बड़े पार्टी को चलाने वाले को इस तरह की चीजें मुखिया नहीं थे। बोलनी चाहिए, जब वो खुद मुखिया हैं, वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये इनका एक माइंड सेट होता है कि हमारी बेटी दूसरे की बेटी? बिल्कुल आप सही कह रही हैं मेघा जी, ये सच्चाई यही है कि इनका जो दृष्टिकोण है वो बहुत अलग है। और इसीलिए आप देखिए कि बहुत सारे, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ले जाएं और तरफ ले जाएं, महिलाओं के प्रति एक भोगवादी जो संस्कृति हमारे देश में उत्पन्न हो गई है, इसीलिए इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं। और इन निंदनीय घटनाक्रमों को अगर हम नहीं रोकेंगे तो आप देखिए कि हमारे देश में जो महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड्स आप देखिए तो हर 3 मिनट में एक महिला के साथ रेप की वारदात भारत जैसे देश में हो रही है। और ये संख्या वो तब है जब वो आंकड़े उसको कहीं दिखा रहे हैं। बहुत सारे रेप के ऐसे मामले होते हैं जिसके अंतर्गत रेप जो है वो लोग दर्ज ही नहीं कराते हैं या पुलिस दर्ज नहीं करती है। तो इसलिए बहुत सारे जो घटनाक्रम है वो इसीलिए महिलाओं के प्रति अपराध की संख्या को बढ़ा रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों में जो ये महिलाओं के प्रति अपराध जो बढ़ते जा रहे हैं, इसमें क्या महिलाएं दोषी हैं? क्योंकि इस तरह के लोग आज नहीं तो कल ये भी बोल सकते हैं कि इसमें लड़कियों की गलती है, महिलाओं की गलती है, वो उकसाती हैं। इनके स्टेटमेंट को सुन के तो यही चीज सामने आती है ना जो इन्होंने कही है। देखिए इस घटनाक्रम में तो मैं स्पष्ट कहूंगा कि इनका जो वक्तव्य है वो गलत है। पर बहुत जगह घटनाक्रम में आप देखेंगे कि महिलाओं का भी जो पहनावा है, हो सकता है मेरी इस बात से बहुत लोग एक राय ना रखते हो, पर मेरी अपनी अलग राय है कि बहुत से जो अंग प्रदर्शक आप वस्त्र पहनकर दिखावा करते हैं, खासतौर पे फिल्म इंडस्ट्री या इस तरीके के माध्यम से, उससे भी बहुत सारी भावनाएं और चीज़ें बड़ी प्रभावित होते हैं। फिर बहुत तरह की जो गलत संस्कृति मैं कहूँगा इंटरनेट के माध्यम से आज जो पड़ी हुई है, उसके देखकर भी बहुत से लोगों का जो दिमाग है वो विकृत चीज़ों की तरफ बढ़ रहा है, जिससे कि घटना और दुर्घटनाएं जो हो रही हैं ये समाज को एक गलत दिशा में ले जा रही हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को काफ़ी उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। पर सर रेप जैसे जो वारदात होते हैं, जो ये इंसिडेंट होते हैं, ये तो उन महिलाओं के साथ भी होते हैं जो अपने आप को ढक के रखती हैं, मतलब जो साड़ी पहनती नहीं, मैं हैं। बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए क्या होता है कि अगर किसी की मानसिकता खराब हो गई तो वो पूरे वस्तु में भी अच्छी महिला को भी गलत दृष्टि से देखेगा, क्योंकि उसको मैंने कहा ना कि उसने जो इंटरनेट के माध्यम से गलत चीज़ों का देखा, उसके मन स्थिति में एक गलत प्रभाव है, तो वो जो उसका प्रभाव है वो कहीं ना कहीं अलग रास्ते में निकलता है। और उन चीज़ों के दुष्परिणाम हमारे सामने हैं कि आज एक तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और ये बहुत निंदनीय है। और इन घटनाओं को अगर रोकना है तो हमें इनके प्रति सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और सख्त नियम बनाने पड़ेंगे कि इन चीज़ों को हम रोक सकें। हाँ, क्योंकि अगर कोई भी रेप के किसी पे केस लगता है और चार्ज वो जब कोर्ट में चार्जशीट जाती है तो उसकी सुनवाई होने में ही 8-8 10-10 साल लग जाते हैं। अब आप निर्भया का ही केस देखिए, कितने साल बाद जाके निर्भया को मैं तो इंसाफ मानता मिला हूँ कि है। निर्भया को इंसाफ, मैं इसे इंसाफ ही नहीं मानता, क्योंकि कारण क्या है कि उसमें जो एक मेन जो दोषी था लड़का, वो जुवेनाइल नाबालिग था। होने के नाते बिल्कुल, उसको बिल्कुल। छोड़ दिया गया और वो आज भी समाज में वो है। और जो बाकी लोग हैं उनकी भी इतनी लंबी प्रतिक्रिया हुई कि उस परिवार को, उसकी माताजी को इतना लंबा जो झेलना पड़ा, ये मानसिक आज भी वो झेल रही हैं। और आज भी निर्भया जैसे कांड आप देखिए ना, ये 16 तारीख का ही मामला है, 16 दिसंबर थी, उसके लिए तो कितने लोगों ने मोमबत्ती जुलूस से लेकर किस तरीके के विरोध प्रदर्शन किए। आज और कितने घटनाक्रम है जिनके बारे में लोग जान ही नहीं पाते हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। वैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बन चुके हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट तो अपना काम कर देती है, लेकिन बात अटक जाती है जब आप हाई कोर्ट में जाते हैं, आप जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वो इन केसेस को, इस तरह के जो मामले होते हैं इतने संवेदनशील, उनको वो इतना खींचते क्यों है सब? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो हमारे यहाँ ना न्याय में बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं, कारण है कि बहुत सारे केसेस का नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है। उस दृष्टि से हमारे यहाँ ना कोर्ट नहीं है, जज नहीं है। फिर दूसरा क्या है कि जज भी कई बार सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को झूठे मामले में फंसा दिया हो, तो उसे वो पैरवी का पूरा मौका देना चाहते हैं, क्योंकि न्याय का मतलब ये नहीं है कि त्वरित न्याय हो जाए, कोई भी कोई झूठी कंप्लेंट कर दे और उसको उस मामले में दोषी ठहरा दे, बाद में पता चले। तो इसलिए उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। परंतु आपकी बात सही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी न्याय हो और पीड़िता को न्याय मिल सके। तो सर आप क्या इस पे कुछ? मेरे हिसाब से एक पहलू और है जी, कि महिलाओं को जागरूक होना चाहिए, महिलाओं को वोकल होना चाहिए। कई बार क्या है, महिलाएं किसी भी अभद्र टिप्पणी को इग्नोर करती है। इग्नोरिंग जो उनकी हैबिट है, इसको बदलना पड़ेगा। और जब ये इग्नोरिंग हैबिट को बदलेंगी
तो समाज को ये लगेगा, इसको मैं अगर बोलूँगा तो ये समाज में कह देगी। तो उस स्टेज में आधे 50% जो आदमी सोचता है कि इसको कौन सा बोलना है कहीं, तो 50% लोग की मैं तो ऐसे ही घट जाएंगे, जो सोच लेते हैं कि अरे ये तो एक्सेप्ट कर रही है। कई बार क्या होती है, औरत अपने शर्म के मारे वो अगर बिल्कुल किसी ने बिल्कुल, वो अब सोचती है यार टिप्पणी बात की बढ़ेगी, टिप्पणी खत्म की ना, करो। उन्होंने कहा यार घर वालों को बताऊंगी बात बढ़ेगी। नहीं, इसको बिल्कुल नहीं इग्नोर करना चाहिए। अगर जिस दिन समाज में ये चेतना आ जाएगी, ये विचार आ जाएंगे, ये महिला सोचने लगेगी, पुरुष भी सोचने लगेगा, तो मैं समझता हूँ 50% तो वैसे ही क्राइम कम हो जाएगा। बाकी रही 50% की, जब 50% ठीक होंगे, सामाजिक बहिष्कार होने लगेगा, सामाजिक चेतना जागृत होगी, तो मैं नहीं समझता कि ये कानून की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही सुधर जाएंगे। क्योंकि ये जब एक आदमी के साथ ये घटित होगा, आप उसको एक्सपोज करेंगी, तो निश्चित रूप से 10 लोग अपने आप समझ जाएंगे भैया अब ये जो है एक्सपोज करेंगी, औरतें बोल देंगी, तो समाज में और परिवार में उनकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। इसलिए मेरे हिसाब से ये है कि महिलाओं को जो इग्नोरिंग हैबिट होती है कि चल यार क्या है, छोड़, ये तो लुच्चे लफंगे हैं, रहने दो, क्या करना हम, लेकिन इसको एक्सपोज करना पड़ेगा। एक्सपोज करेंगी तो उनकी हैबिट में नहीं, इसमें मैं दर्शकों से ये भी जरूर चाहूंगा कि आप भी अधिक से अधिक अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि इसको पढ़कर और लोगों को भी विचार उनके बने कि इसके प्रति क्या नए तरीके, नई चीज़ें, और विरोध का स्वर यहीं से उठना शुरू होता है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर आज भी हम इसके प्रति आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये आवाज़ फिर दब जाएगी। इसको भी निर्भया मामले की तरह मैं समझता हूँ कि हमें लोगों को बढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चले कि अगर नेता या कोई बड़ा अधिकारी भी इस तरीके का व्यवहार करता है तो वो इस पे उसके कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कई पहले भी मामले देखे, कई बड़े IAS IPS अफसरों के ऊपर भी अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ जो है छेड़खानी के मामले सामने आ चुके हैं। और आवाज़ तभी उठेगी जब दर्शक अपनी आवाज़ उसकी आवाज़ में मिलाते हैं। सिर्फ हमारी चर्चा करने से ये नहीं बनेगा, इस पर आप लोगों की जो राय और चर्चा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और इस समस्या और इस बीमारी से भारत को निदान मिल सके। एक और मैं चाहता हूँ गार्जियन से कि वो अपनी बेटी को स्ट्रांग बनाएं और अपनी बेटी का फ्रेंडली बिहेवियर बनाएं, फ्रेंडली ट्रीट बता सके। नहीं तो कई बार क्या होती है, मेरी बाप मेरी को डांटेंगे। हाँ, वो एक डांटने वाला एक फील भी रहता है बच्चों मैं को। समझता हूँ कि ये जब बना लेंगे कि बेटी को फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे ना, तो फिर सब चीजें सुधर। और फिर वो बता मुझे देंगे। लगता है यहाँ पे ये भी मुझे पता नहीं, शायद लोग करते भी हैं नहीं। हम जब अपनी बेटियों को ये चीज़ समझाते हैं कि तुमको बेटा ऐसे नहीं करना, तुमको ऐसे नहीं करना, हमको उसका अगर हम आधा भी अपने लड़कों को समझाएंगे कि तुमको ये बिल्कुल चीज़ ठीक नहीं कह रहे करनी, हैं। वो तो- तुम्हें उस लड़की के साथ इस तरह से वो तो बात नहीं लड़कों को करनी तो है। पहले समझाना चाहिए, लेकिन मैं लेकिन लड़कों को सर कोई समझाता नहीं है। ज्यादातर पेरेंट्स क्या कह देते हैं, बेटा फालतू बातें ध्यान नहीं देने, घर आना, सीधा घर जाना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप उसको इग्नोरिंग हैबिट बनाएंगी तो निश्चित रूप से उसमें आपको वो अपराधी है जो उसका हौसला बढ़ाते हैं, आप उसके और साहस बढ़ता है कि अरे ठीक है यार, ये तो बोल दी रही है, फिर तो ठीक है। पर कई और बार इसका उलट मैंने भी हो देखा जाता है है कि सर। 80% लड़कियां ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि किसी की टिप्पणी पे कोई रिप्लाई दे या उसको सुने भी, इग्नोरिंग उसमें चली जाएंगी। बाद में क्या होता है, उसकी धीरे धीरे लोग छेड़खानी करने लगते हैं। तो इसको बहुत जरूरी है कि घर वाले उसके साथ फ्रेंडली ट्रीट करें, और शुरू में ही जो अगर वो है उसको रोकने का अगर प्रयास करें। फ्रेंडली ट्रीट करेंगे, लड़की अपने आप बताएगी, पापा मुझे वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था, तो फिर उसका इलाज है। फिर उसको कानूनी प्रक्रिया में डाला जा सकता है, उसके बाप को समझाया जा सकता है, उसके परिवार में बोला जा सकता है मेरी बेटी से ऐसा बोल, और वो ऐसे होगा तो 4 लोग जाएंगे पकड़ के उसको। बट सर आपकी बात एक हद तक ही ठीक है, लेकिन कई बार मैंने खुद ऐसा देखा है कि अगर किसी को समझाने जाओ तो वो ये और बोलते हैं कि तेरी बेटी की गलती होगी, तुम्हारे बच्चों की गलती होगी। ऐसा है ना, उसके साथ साथ हमारे पास कानूनी ऑप्शन भी होते हैं, जब नहीं मानेगा महिला हेल्पलाइन भी कह रहा, बहुत से नंबर हैं, अब तो सरकार भी इसमें काफी फिर ऐसा है ना, फिर तो कानूनी प्रक्रिया, जाके एक FIR कराएंगे लड़की को ले जाके। फिर आप अगर स्ट्रांगली लड़की के साथ खड़े हैं तो लड़की स्ट्रांग होगी, वो हर प्लेटफॉर्म पे
अपनी क्योंकि बात कई बार लड़कियां खुद से ही केस वापस ले लेती इसलिए हैं। वापस ले लेती है कि उसके बाद घर वालों का माँ बाप support घर नहीं वाले सपोर्ट नहीं करते, वो उसको दबाव डालते हैं, तूने फालतू के पंगा डाल लिए, कैसे शादी होगी, क्या होगा, ये चीज़ें आती हैं। ये चीज़ें फालतू है। लड़की को स्ट्रांग बनाना चाहिए ताकि वो कोई अगर गलत बात करता है तो उसको अपोज कर सके, बिल्कुल उसके सर। खिलाफ आवाज़ उठा सके, ये बहुत ज़रूरी है। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इस बारे में बातचीत करी और मुझे लगता है कि हमारी इस डिस्कशन से काफ़ी सारे जो लोग हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इस वार्तालाप से, इस चर्चा से मुझे लगता है शायद लोगों को कुछ हद तक वो कुछ समझे भी होंगे। तो अगर आपको लगता है कि वाकई में इस तरह के जो मामलों में अगर इतनी ज़्यादा जो बढ़ावट हो रही है, जितना ज़्यादा जो बढ़ रहे हैं, इसमें अगर आपको लगता है कि लड़कों को भी हमें उतना ही समझाना चाहिए जितना कि हम अपना लड़कियों को समझाते रहते हैं, उनके दिमाग में भरते रहते हैं, आप अपनी राय जो भी है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये जो कर्नाटक का जो असेंबली वाला मामला है, आप इस पर भी अपनी राय हमें ज़रूर दें कि अगर कोई बड़ा इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए कौन कौन से आपको लगता है कि आपके हिसाब से कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो इस चर्चा में फ़िलहाल इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 News TV।